हेलो दोस्तों, आप सभी को स्मार्ट गोल क्लासेज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, फीमर। 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेप की हड्डी, जो कान में स्थित होती है। कान के सबसे छोटी हड्डी होती है जो स्टेप हड्डी होती है। शरीर में यही एक ऐसा हड्डी है जो सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। क्वेश्चन नंबर 5, लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का बनने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स। शरीर में रक्त को थक्का बनने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है? किसी भी मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120/80 mmHg। मानव सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। जब मनुष्य शिशु अवस्था में होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 208 होती है। जब वो क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। जब मनुष्य शिशु अवस्था में होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 208 होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में
रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4 होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 14 श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 रक्त का सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है? यानी कि सभी को रक्त दे सकता है वैसा रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ निगेटिव होता है जो सभी को खून दे सकता। क्वेश्चन नंबर 16 रक्त का सार्वभौमिक ग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव 16 का हो जाएगा AB पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 17 मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थायराइड जो होता है मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पीत का निर्माण यकृत में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में पीत का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पीत रस का संग्रह कहाँ होता है? तो पीत रस का संग्रह हम लोग जानते हैं कि पित्ताशय में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 22 शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा भाग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम जो होता है कि शरीर का संतुलन बनाए। क्वेश्चन नंबर 23 मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 24 सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दांत का इनामेल सबसे क्या होता है? कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का। क्वेश्चन नंबर 26 मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाधमनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 27 मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेना कावा। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा होती है वेना कावा। क्वेश्चन नंबर 28 मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होता है? तो यकृत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46। क्वेश्चन नंबर 30 डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। क्वेश्चन नंबर 31 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 31 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्विक। क्वेश्चन नंबर 33 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 34 विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 35 ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है मानव शरीर के सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरोटिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। क्वेश्चन नंबर 37 रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। रक्त में शर्करा की मात्रा कम करता है कौन? इंसुलिन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 39 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 40 मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनामेल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांत का इनामेल। क्वेश्चन नंबर 41 मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 42 फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 43 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीनियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीनियल। क्वेश्चन नंबर 45 रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा जो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन होता है? लोहा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम। क्वेश्चन नंबर 47 मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपडियस। क्वेश्चन नंबर 48 मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका WBC कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।